गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? बढ़िया। आज साइकोलॉजी में जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में। उन्हीं सिलेबस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, वो है सिगमंड फ्राइड का। तो आज इन्हीं थ्योरी के बारे में यार हम बात करेंगे कि इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से जो पर्सनालिटी का जो क्लासिफाइड किया है, तो उस क्लासिफिकेशन को आज हमें समझना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में समझने से पहले हम सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा जान लें। तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया। 1856 में इनका जन्म हुआ और 1939 में इनकी डेथ हुई। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से जीवन की प्रारंभिक 5 वर्षों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक, इनका मानना यह था कि क्योंकि शिशु में जन्म से ही यौन शक्ति अर्थात लिबिडो विद्यमान रहता है और जो मनोलैंगिक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकसित होता है। तो इन्होंने कुछ 5 प्रकार से इन्होंने जो है इसको कैटेगराइज किया है। इस कैटेगराइज में सबसे पहला हमारा नाम आता है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज यानी मुखावस्था। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष की होती है और शिशु में यौन इच्छा यानी यौन की इच्छा जन्म से ही पाई जाती है। अब वह इस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करता है? अंगूठा चूसता है और अंगूठा चूसकर वह आनंदित होता है और अपनी कामेक्षा की संतुष्टि की अनुभूति करता है। इस अवस्था में जो कामुकता का क्षेत्र है वह मुंह है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है गुदावस्था यानी एनल स्टेज। तो यह अवस्था 2 से 3 वर्ष की थी। मुखावस्था जन्म से 1 वर्ष, गुदावस्था जो है 2 से 3 वर्ष की होती है। इस अवस्था में कामुकता क्षेत्र मुंह से हटकर गुदा क्षेत्र में आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा मल मूत्र त्यागने में जो है लैंगिक सुख की अनुभूति करता है और तनाव को कम करता है। इससे उसका शारीरिक मानसिक दोनों तनाव कम हो जाते हैं। फिर आता है फैलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 4 से 5 वर्ष की होती है। इस अवस्था में कामुकता क्षेत्र जनन अंग होता है यानी सेक्स ऑर्गन। बालक उसका स्पर्श करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। इसके बाद आता है हमारा लेटेंट स्टेज यानी अव्यक्तावस्था। यह अवस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष की होती है और इस अवस्था में जो कामुकता है वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है और क्योंकि बालक में कोई नवीन कामुकता का क्षेत्र नहीं आ पाता और कामेक्षा क्या होती है वो सुषुप्त हो जाती है। अब क्योंकि उसका मन और ध्यान शिक्षा, चित्रकारी, खेलकूद इत्यादि में केंद्रित हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जेनिटल स्टेज यानी जननिका अवस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार बनी रहती है, सतत बनी रहती है। इस अवस्था में विशेष प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं और जनन अंगों में परिपक्वता आने लगती है। इसकी प्रारंभिक अवस्था में किशोर एवं किशोरों में समलैंगिक के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अंतिम अवस्था में विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। इससे उनमें तनाव उत्पन्न होता है
और कामेच्छा की पूर्ति के पश्चात उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। तो 5 स्टेजेस हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज, जेनिटियल स्टेज। पांचों कौन सी है? ओरल स्टेज, फैलिक स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनिटियल स्टेज। जो ओरल स्टेज है वह हमारी जन्म से 1 वर्ष, ठीक। दूसरा हमारी गुदावस्था यानी एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष। तीसरी लैंगिकावस्था 4 से 5 वर्ष। अव्यक्तावस्था 6 से 12 वर्ष और जननिकावस्था 13 वर्ष से 17। अब उपयुक्त विवेचन के जो विवेचना क्री है सिगमंड फ्राइड की के थ्योरी की, इसके आधार पर उन्होंने जो है व्यक्तित्व का विकास किया और इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में बालक द्वारा अनुभूतियों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख 3 घटक बताए हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। तो फ्राइड ने इड यानी उपाहम क्या है? उन्होंने अचेतन मन को उन्होंने कहा है कि इड जो है वो अचेतन मन है, ठीक। इसके साथ साथ जिसका दमन गठित दमित इच्छाओं, कामनाओं और मूल प्रवृत्तियों से होता है। मनुष्य में उपाहम यानी इड पूर्ण अचेतन में सक्रिय होकर दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है और तत्क्षण संतुष्टि के लिए प्रेरित होता है। ईगो चेतन मन है। यह बुद्धि, तर्क और इच्छा शक्ति युक्त है और वास्तविकता से संबंधित है। यह वास्तविक परिस्थितियों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। पराहम यानी सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित है। यह व्यक्ति को समाज सेवा, राष्ट्र सेवा एवं आदर्शों के अनुपालन की ओर अग्रसर करता है। तो इस प्रकार पराहम उत्कृष्ट चेतना की स्थिति है। फ्राइड ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईगो, इड और सुपर ईगो के मध्य सामंजस्य रहता है। इसके फलस्वरूप जिन व्यक्तियों में यह सामंजस्य बैठ जाता है वे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में समायोजित होने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सुसमायोजित व्यक्तित्व कहा गया है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों में उपाहम, अहम और पराहम में अंतर्द्वंद रहता है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में किसी भी रूप में वो समायोजित नहीं हो पाते और ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को कुसमायोजित व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इस सिद्धांत की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने को मिलती हैं कि यह सिद्धांत क्या है? अत्यंत व्यापक। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या सम्यक रूप से की जा सकती है। दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा मानव व्यवहार से संबंधित ज्ञात तथ्यों को तार्किक रूप से मनोविश्लेषित किया जा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति के क्षेत्र में व्यापक शोध हेतु एक साधन के रूप में इस सिद्धांत का प्रयोग हम कर सकते हैं। कुछ इसके डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस क्या हैं कि यह सिद्धांत फ्राइड के व्यक्तिगत प्रेक्षणों, मानसिक रोगियों की अनुभूतियों पर आधारित है। अतः इस सिद्धांत द्वारा सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करना युक्ति संगत नहीं है। दूसरा, इस सिद्धांत में लैंगिक ऊर्जा को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक महत्व दिया जाता है, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। इस सिद्धांत के पराहम एवं मानसिक ऊर्जा के अस्तित्व पर मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो पाते। तो कुछ जो है अब आप लोगों ने देख लिया कि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उन्होंने 5 स्टेजेस में इसको व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये दोनों आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। टाइप और ट्रेट थ्योरी आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो आत्मविश्लेषण की जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।
और हाँ, आपको अगर इस थ्योरी में कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में आप लिख दें, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू क्लास।